तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर प्रोसेसर सिंक्रोनाइजेशन को। और कहीं ना कहीं ये हमारा लास्ट वीडियो सीरीज़ होने वाला है इस यूनिट का, इस सब्जेक्ट का। तो बेसिकली मेरा मेन फंडामेंटल यही था कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करना, जो चूँकि हमने किया। और चीज़ों को समझाने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, क्योंकि वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ज़्यादातर चीज़ों को समझाया नहीं। और ऐसा नहीं कि इन वर्ड्स का मुझे मतलब नहीं पता तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ऐसा आपको गलतफ़हमी में नहीं रहना है। बस चीज़ें ये हैं कि आपको कम से कम नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप नोट्स को देख के एक्सेस कर लें, नोट्स को स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को बना लें, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाएगा। क्लियर? तो आप सारी चीज़ों का बस स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ इन चीज़ों को। आप इसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। जो आपका बाइनरी जो सीमा फोर्स होता है वो है, काउंटिंग सीमा फोर्स होता है वो है, उसके बारे में इसमें बताया गया है किस तरीके से वो चीज़ें यूज़ होती हैं। और उसमें जो छोटे छोटे कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, वो भी बताए गए हैं कि किस तरीके से वो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप देख लीजिएगा किस तरीके से क्या है चीज़ें, और नोट्स को बना लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, कोई घाटे वाला सौदा नहीं होगा ये। तो बस आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकें, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन जो कंटेंट है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको मिल जाएंगे। और मेमोरी इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, जिसमें आपका यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस जिसे हम लोग यूएमए कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एड्रेस जिसे हम लोग एनयूएमए कहते हैं, और तीसरा आपका आता है कैश मेमोरी जिसे हम लोग सीओएमए कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के बारे में ये पूरा प्रोसीजर है, उसका फिगर है, उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। और उसके जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर उनके बारे में भी बताया गया है। और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको आप देख लीजिए, क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद ज़रूरी है। मैंने बार बार आपको कहा है कि फिगर जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और कहीं ना कहीं एग्जामिनर नंबर फिगर के अकॉर्डिंग ही आपको देता है। उसके बाद आपका आता है कैशे ऑनली मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसे हम लोग कोमा कहते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में 3-4 पॉइंट्स अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट है। पाइपलाइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो पाइपलाइनिंग को भी आपको मिस नहीं करना है। सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट इसको आपके इसके अंदर मिल जाएंगे पाइपलाइनिंग के अंदर। और बेसिक से डिज़ाइन है पाइपलाइनिंग के, किस तरीके से पाइपलाइन डिज़ाइन होगा उसके बारे में बताया गया है, किस तरीके से क्या है। और इसमें अर्थमेटिक पाइपलाइन आता है, तो अर्थमेटिक पाइपलाइन के बारे में बताया गया है। 2 प्रकार के जो टाइप एड्रेस होते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक पाइपलाइन, तो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक पाइपलाइन के बारे में बताया गया है। जिसमें इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बारे में अगला बताया गया है, उसमें जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एडवांटेजेस है पाइपलाइनिंग की, डिसएडवांटेजेस है पाइपलाइनिंग की, आप इनको देख के अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। देन उसके बाद वेक्टर प्रोसेसिंग है। वेक्टर प्रोसेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से देख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साइलेंट, ओके ओके। उसके बाद फ्रेंड वेक्टर प्रोसेसिंग है। वेक्टर प्रोसेसिंग में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे तरीके से इनको नीट एंड क्लीन लिखा गया है। आप इनको देख के समझ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे विजुलाइज की गई हैं, और बहुत अच्छी तरीके से हमने इन चीज़ों को कवर अप किया फ्रेंड। और थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर तो होती ही हैं, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे रिस्क और सिस्क है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क। तो आप इनको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी है, और यहाँ पे आप इनको अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी, कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको नोट्स एक्सेस करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आपको आया होगा, वीडियो सीरीज पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी चीज़ों को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।